ਹੈਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਮਾਤ 7ਵੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀयो ਨੂੰ स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखें। एक एक नंबरों वाला प्रश्न। मित्र शब्द का सही भाववाचक शब्द चुने। संज्ञा शब्द चुने। मित्र शब्द का सही भाववाचक संज्ञा है मित्रता। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन मित्रता। सुख शब्द का विपरीत शब्द चुनकर लिखे। सुख का क्या होता है? दुख। तो उत्तर आ जाएगा इत्थे दुख। बच्चा शब्द का सही वचन बदल कर लिखें। बच्चा बच्चे। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। तो अगे है धर्मात्मा। धर्म प्लस आत्मा से नया शब्द बनाओ। तो की बनूगा इत्थे धर्मात्मा। घ राइट ऑप्शन है। लास्ट वाली ऑप्शन राइट है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लिखे। तो क्या होगा लेखक शब्द का स्त्रीलिंग? लेखिका। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन लेखिका। धर्म शब्द का सही विशेषण शब्द चुने। धर्म शब्द का सही विशेषण है धार्मिक। धार्मिक। मनुष्य शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। मनुष्य का अर्थ होता है मानव भी होता है, आदमी भी होता है, मनुष्य भी होता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा थे? ये सभी। घ ये सभी। तो इन्ना आप सॉल्व कर लिया है। हुण आप अगे क्वेश्चनों नूं देखते हैं। जिसका कोई पार ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे। जिसका कोई पार ना हो अपार। अपार। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन राइट। पुराना शब्द का विपरीत शब्द चुनकर लिखे। पुराना का हो जाएगा नया। थर्ड ऑप्शन। जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे। अस्तबल। थर्ड ऑप्शन अस्तबल। फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं? फूल और कांटा एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधे पर। वर्षा ऋतु से पूर्व कौन सी ऋतु होती है? तो उत्तर आ जाएगा थे सर्दी। कवि किन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? नव युवाओं को। कविता में गिरी का क्या अर्थ है? तो गिरी का अर्थ होता है पर्वत। तो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है सही हो जाएगी पर्वत। गिरी का अर्थ है पर्वत। आगे रक्तदान शब्द का अर्थ चुनकर लिखें। रक्तदान का मतलब होता है रक्तदान करना। तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगी इसकी राइट ऑप्शन। रक्तदान करना, खून दान करना, सॉरी खून दान करना। संकेत शब्द का अर्थ चुनकर लिखिए। संकेत मतलब होता है इशारा। संकेत आप हम कह देते हैं संकेत कर रहा है वो, तो इशारा कर रहा है। तो उत्तर जो थे इशारा। संकेत शब्द का अर्थ है इशारा। बहुमूल्य शब्द का अर्थ चुनकर लिखिए। बहुमूल्य का अर्थ होता है कीमती। सेकंड ऑप्शन कीमती। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जहाँ कहीं बहती थी नदियाँ सूखे पत्थर दिख रहे। सिंधु दुर्बल हो चला वियोग तेरा कैसे चले सहे। अपने प्रिय के जीवन हेतु गीत मिलन के तू गा। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। नदियों में सूखे पत्थर क्यों दिखाई देने लगे हैं? तो उत्तर आ जाएगा इसका भयंकर गर्मी पड़ने के कारण तथा वर्षा ना होने के कारण नदियों का जल सूख जाता है और इसी कारण नदियों के तल में पड़े पत्थर सूखे हुए दिखाई देते हैं।
तो अगे होर क्वेश्चन का आंसर देख लेने। सागर की दुर्बलता का क्या कारण था? उत्तर, नदियों के जल का सागर में ना मिल पाना ही सागर की दुर्बलता का कारण था। तो सैकेंड प्रश्न का आंसर है, इसनों भी याद कर लवो। फिर अगे होर क्वेश्चन के आंसर देख लेने। इन पंक्तियों में किस चीज का आने के लिए कहा जा रहा है? किस चीज को आने के लिए कहा जा रहा है? तो उत्तर आ जाएगा वर्षा को। दुर्बल और वियोग शब्द के अर्थ लिखिए। तो दुर्बल का अर्थ होता है शक्तिहीन, कमजोर। दुर्बल का अर्थ होता है शक्तिहीन, कमजोर। और वियोग का अर्थ होता है दो प्रेमियों का एक दूसरे से अलग होना। दो प्रेमियों का एक दूसरे से अलग होना। तागे आत्म प्लस रक्षा से नया शब्द बनाओ। तो की आ जाऊगा इत्थे? आत्म रक्षा। आत्म रक्षा बन जाएगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ, विशेषण शब्द चुनो। तो इन्ना इस विचों विशेषण केड़ा है? वो है सौतेला। विशेषण है सौतेला। वे ए टूट सास वाले व्यक्ति थे, सर्वनाम शब्द चुनो। तो सर्वनाम की हुंदा है? जो नाव की थां वरते जावे, पंजाबी जब पढ़ते हैं ओह, यह, उसका, ये सारे सर्वनाम ने, मतलब पड़नाव ने। पड़नाव आप पंजाबी कहने, हिंदी में आप सर्वनाम कहने। तो इतने सर्वनाम की आ जाऊगा वे। वे अटूट सास वाले व्यक्ति थे, इन्हों चो सर्वनाम है वे। तो अगे रुकना शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाओ। रुकना शब्द से भाववाचक संज्ञा। तो उत्तर जो थे रुकावट। रुकना शब्द की भाववाचक संज्ञा है रुकावट। भारत शब्द का वर्ण विच्छेद करें। तो इसका भी आंसर थानू दसदे हैं। तो वर्ण विच्छेद किमें करना है? भारत नू भ प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस अ। तो इस तरह लिख देना है। आंसर यह है। तो यदा आंसर तुसीं देख लिया होगा। हुण अगे देखते हैं क्वेश्चनों नू। तो आगे है बकरा शब्द का स्त्रीलिंग लिखे। बकरा शब्द का स्त्रीलिंग होगा बकरी। संकोच करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे। संकोच करने वाला मतलब संकोची। तो उत्तर आ जाएगा संकोची। दर्शक शब्द में पदेन का प्रयोग हुआ है। तो उत्तर आ जाएगा गलत। मैं कल आऊंगी वाक्य में क्रिया विशेषण चुने। कल। मिठाई शब्द का बहुवचन बनाओ। मिठाइयाँ। तो आगे भाग ख विच दिते गए ने प्रश्न 10 प्रश्न 8 प्रश्नों के आंसर करने ने। इन्हां विचों तुसीं 10 दिते गए हैं तो 8 करने हैं। तो ये तुहाडे प्रश्न ने 21 अंकां वाले प्रश्न। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध पूर्ण रूप में समाप्त हो गया और इसी दिन को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। सेकंड प्रश्न है अंग्रेजों की नीति क्या थी? दूसरा है तीसरा बड़े चलो देश की आज़ादी से पहले लिखी गई अथवा बाद में। तो उत्तर आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत गोद प्रथा निषेध की नीति हड़प नीति को अपनाया। डलहौजी की हड़प नीति अनैतिकता और स्वास्थ्य परिपूर्ण थी। इत्थे तक ही तुहाडा यह आंसर है, अगे नहीं करना। तो चौथा प्रश्न आप तो पूछा गया सी यह कविता देश के आजाद होने से पहले लिखी गई थी अथवा बाद में? तो उत्तर आ जाएगा बड़े चलो कविता देश के आजाद होने से पहले लिखी गई थी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? अगला भी आप देख लेने। राष्ट्रीय फल आम किस लिए मशहूर है? तो दोनों प्रश्न के आंसर नीचे देखते हैं। चौथा प्रश्न और पंजवा प्रश्न। तो बच्चे वर्षा के जल में अपनी किश्तियां तैराने के लिए तथा उसमें स्नान करने के लिए वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं। आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है? हम आम को फलों का राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे विटामिन, खनिज तत्व पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन ए, सी और डी, प्रीबायोटिक, डाइटरी फाइबर और बेटा कैरोटीन तत्व आदि। तो आगे क्वेश्चन है, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? तो बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? हमारे देश के झंडे को तिरंगा कहते हैं। गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं? गीत गाने वाले बच्चे भारत के कोने कोने से आए हैं। सर्वोत्तम दान कौन सा है? अन्नदान को सर्वोत्तम दान माना गया है। फूल और कांटा किसका प्रतीक है? फूल सुख का प्रतीक है और कांटा दुख का प्रतीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर ले हैं 10 से 10 क्वेश्चन। हुण आप अगे देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीनों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखें। खड़ग सिंह ने घोड़ा क्यों लौटा दिया? तो आंसर आ जाएगा, बाबा भारती के चले जाने के बाद खड़ग सिंह ने कानों में बाबा भारती के शब्द उसी प्रकार गूंज रहे थे। वह सोच रहा था कि बाबा भारती के विचार कितने ऊंचे हैं, उनका भाव कितना पवित्र है। वह मनुष्य नहीं देवता हैं, उसे उनका घोड़ा नहीं लेना चाहिए था। इस समय खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तित हो चुका था और उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अंत इस भाव से खड़ग सिंह ने बाबा भारती को घोड़ा लौटा दिया। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप देख लें। स्वैच्छिक रक्तदान से अभिप्राय है कि अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का रक्तदान करना। जब हम कहीं पर भी अपनी इच्छा से अपना रक्त का दान किसी शिविर, अस्पताल या अन्य किसी स्थान पर करते हैं तो वह दान स्वैच्छिक दान कहलाता है। किसी के दबाव या डर से दिया गया दान स्वैच्छिक दान नहीं कहलाता है। तपा खड़ग सिंह ने घोड़ा को लौटा दिया, स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हैं? ये दोनों प्रश्नों के आंसर देख ले हन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हो? तो वो तो नेक्स्ट है, हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया? तो इन्होंने क्वेश्चनों के आंसर देखने वाले हैं। हुण आप तीसरा ते चौथा। तो पहले इन्हों के आंसर देख लें, फिर नीचे देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरी रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो इसका एक और आंसर है, तुम ये भी कर सकते हो। 2 आंसर दिते गए हैं। तो नेक्स्ट एक पर पूछा गया सी, हार्दिक के हृदय में एक परिवर्तन कैसे हो गया? तो उत्तर आ जो इत्थे,
हार्दिक जब चंडीगढ़ आया था तो अपने दादाजी के रोब और रुतबे के कारण उसे घमंड का भाव आ गया था, लेकिन जब वह विजय दिवस कार्यक्रम में पहुंचा तो वहां अपने पिता शहीद कैप्टन शुक्ला की बहादुरी तथा दादाजी के कर्तव्य परायणता, ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा सुनी तो उसके दिल में एक हलचल सी होने लगी। यह हलचल तब और अधिक बढ़ गई जब मंच संचालक ने कहा कि अब भविष्य में इनके पोते हार्दिक शुक्ला से उम्मीद है कि वह अपने पिता का जी और दादाजी के पद चिन्हों पर चलेगा, इस शहर में और देश का नाम रोशन करेगा। बात सुनकर हार्दिक के हृदय में एक परिवर्तन हो गया। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3-4 अंक पंक्तियों वाले प्रश्न भी कर ਲਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। भाग ख। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, निम्नलिखित किन्हीं 4 पंजाबी शब्दों का हिंदी अनुवाद करें। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ चेंज कर देना है, ट्रांसलेट कर देना है। अज्ञा निम्नलिखित में से किसी एक पंजाबी वाक्य का हिंदी अनुवाद करें। वो स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। वो खेलता है, वह खेलता है। ऊपर भी तुसी हिंदी च इन्हों अनुवाद कर देना है, ठीक है। अगे निम्नलिखित में से किन्हीं 3 मुहावरे शब्द का वाक्य में प्रयोग करें। अस्तबल, रक्तदान, पर कतरने, आंखों में खटकना, स्वैच्छिक। खिड़की का शीशा टूट जाने पर अपने प्रधानाचार्य को क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना पत्र लिखें, अथवा मित्र के प्रथम आने पर उसे बधाई पत्र लिखें। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लेख लिखे। मेरा मित्र, विसाखी का मेला, मेरा अध्यापक। तो ये तुसी खुद करने ने। आपां एप्लीकेशन लास्ट च आपां जिहड़ी है एप्लीकेशन देख लैंदे आ, मित्र के प्रथम आने पर उसे बधाई पत्र लिखें। तो ये इहदा आंसर तुहानूं दसदे आ। बाकी तुसी ये चीज़ां ने आम छोटी छोटी चीज़ां ने तुसी खुद कर लैणियां ने। एक निबंध है वो तुसी करना है खुद, इन्हां विचों जिहड़ा मर्जी कर सकते हो, लेकिन तीनों ही याद कर लियो, तीनों ही इंपोर्टेंट ने। द एप्लीकेशन प्रिय मनोज, संस ने नमस्ते, आशा है तुम वहाँ कुशल होगे। मैं तुम्हें परीक्षा में प्रथम आने की बधाई देना चाहता हूँ। यह सुनकर हम सबको वह बहुत प्रसन्नता हुई है कि तुम्हें अपनी कक्षा में सबसे अधिक अंक मिले हैं और पुरस्कार भी मिला। हमें इस बात की खुशी है कि तुम्हारी मेहनत सफल हुई। तुमने मन लगाकर साल भर पढ़ाई करी, इसलिए तुम्हें यह इनाम मिला। आशा है कि आगे भी तुम इसी प्रकार की सफलता प्राप्त करो और अपना जीवन उज्जवल बनाओ। तुम्हारे माता पिता को भी इस बात से बहुत खुशी मिली होगी। उनको मेरा प्रणाम कहना। प्यारा सा तुम्हारा मित्र मनीष। तो इस ये एप्लीकेशन जी अपन उपर कही गई सी, याद कर लवो इसनों। तो बच्चों ये सी वीडियो, जेकर तुहानूं वीडियो पसंद आई होवे तो वीडियो लाइक कर दिओ अते चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ अते अगली वीडियो लई तुसीं कमेंट्स विच दस सकदे हो। तुहाडे लई वीडियो जल्द तो जल्द अपलोड कर दी जाएगी।